हेलो एवरीवन। आज ना हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आज ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे तो हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन में क्या है। क्लास 11 में डिफरेंशिएशन पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े होगे कोई बात नहीं, सीख लोगे अभी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन का, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, डी डी एक्स एफ एक्स। ये डी वाई डी एक्स का मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कि डी वाई डी एक्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। डी डी एक्स एक ऑपरेटर होता है, डी डी एक्स एक ऑपरेटर होता है, ये एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग एफ एक्स क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और डी डी एक्स एफ एक्स ये आउटपुट आता है। जैसे फंक्शन में पढ़े थे, फंक्शन में एफ एक ऑपरेटर होता है, एक्स इनपुट होता है ना, ये पढ़े थे। तो उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन में है, और ये उम्मीद है क्लास 12 में भी, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला की ओर, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पे आते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई एक कांस्टेंट टर्म है, उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करना है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है तो वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। अगर हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होगा। फॉर एग्जांपल एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव करना है तो 10 बगल में आ जाएगा, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन हो जाएगा। एक्स टू द पावर माइनस टू का डेरिवेटिव करना है तो माइनस टू उसके बगल में आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे होगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्या बारी ये हो गया। उसके बाद मान लो अगर हम लोग ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। ये जैसे कि टू टू दी पावर एक्स इसका डेरिवेटिव करना है तो टू टू दी पावर एक्स लॉग टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये। अच्छा, अगर क्या करना है, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वो तो वही होगा। अगर हम लोग लॉग का डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम लोग लॉग का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होगा, 1/x होता है ना। ये तो तुम्हारा था बेसिक बात, एकदम बेसिक था। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो लिख लो, ठीक है, काम आएगा। अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। अगर हम लोग टैन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। अगर हम लोग कॉट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। अगर हम लोग सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक एक्स टैन एक्स आएगा। अगर हम लोग कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आएगा। एकदम बेसिक है, आज पहला क्लास है, एकदम बेसिक क्लास है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जैसे देख लो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक बात क्या गौर करने वाला है, देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इन सब में क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है ना। ये बातें है बस माइनस को याद रखने के लिए। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है, उसको जैसे जान लेते हैं। जैसे कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो, ठीक है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, एफ एक्स जी एक्स प्रोडक्ट में हो, तो इसको क्या करेंगे, किसी एक को पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, किसी एक को कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स और जी एक्स को कांस्टेंट रखा हमने, और फिर जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और एफ एक्स का कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्स लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और लॉग एक्स को हमने कांस्टेंट रखा, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग करते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो वो होता है 1/x, और एक्स को हमने कांस्टेंट रखा। समझ में आ रहा है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हो तो उसको हम लोग इस तरीके से डेरिवेटिव करते हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो जी एक्स डिनोमिनेटर में जो होगा उसका होल स्क्वायर, जी एक्स यहाँ कॉन्स्टेंट, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स माइनस का सिंबल होगा, ध्यान रहे। उसके बाद एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा और जी एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे कि x बाई कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव करना है तो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। कॉस एक्स को हमने कांस्टेंट रखा,
ठीक है। और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस x को कांस्टेंट रखा और cos x का डेरिवेटिव किया हमने तो क्या है माइनस साइन x आया। बात समझ में आ रहा है ना। ये बेसिक सी बातें था, कुछ फॉर्मूला था जो हम लोग स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ दोनों फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फंक्शन का प्रोडक्ट वाला और डिवाइड वाला दोनों फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या यू बाई भी है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो क्या क्या हम जानते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जिसका हमने स्क्वायर किया वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कांस्टेंट रहा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहा। अब न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, कॉस एक्स माइनस, अब जैसे देखो एक्स कॉस एक्स है, प्रोडक्ट में है, देखो एक्स कॉस एक्स है, प्रोडक्ट में है, तो हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो कॉस एक्स, उसके बाद प्लस साइन देंगे, लेकिन हम माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। समझ में आ रहा है ना, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, पर डायरेक्ट पुट करने यहाँ बाहर क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अब क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देने के बाद एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको हमने कांस्टेंट रखा और किसका डेरिवेटिव किया, अब ये डिनोमिनेटर का, तो एक्स साइन एक्स, ये फिर से प्रोडक्ट में है एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और साइन एक्स कांस्टेंट रहा, और अगेन क्या किया हमने, साइन एक्स, एक्स को कांस्टेंट रखा और साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कॉस एक्स, ठीक है। और ऐसे क्या है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है जरा गौर करो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, तो क्या बचा x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ क्या बचा x साइन एक्स बचा सिर्फ, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर क्या बचा एक्स कॉस एक्स बचा, ठीक है, बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है ना, एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या होगा एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद स्टेप तुम खुद से कर लेना, क्या करना है, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में दोनों था, u इंटू बी भी था और u बाई भी था, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला यूज हो रहा था और दो फंक्शन जब डिवाइड में हो तो वो वाला भी फॉर्मूला यूज हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स वाई साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी तुम डेरिवेटिव करो तो लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको जरूर लिखिएगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड डी एक्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो अगेन यहाँ पे देखो दो फंक्शन का डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो साइन 3x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन 3x यहाँ पे कांस्टेंट, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, माइनस,
अब e टू दी पावर x log x ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस log x ये कांस्टेंट हो जाएगा, और sin 3x का डेरिवेटिव होगा, sin 3x का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा cos 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये हुआ, ठीक है, बस खत्म। ये तो बहुत ही आसान सा था, ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ, ठीक है, यहाँ और कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा सवाल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो 2 टू दी पावर एक्स कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं ज़रा सा। यहाँ भी देखो फिर से वही बात है, दो फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स ऐसा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखा हमने और इसका डेरिवेटिव किया। देखो ये प्रोडक्ट में है तो 2 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टू दी पावर एक्स log 2 और cos x ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस साइन देंगे, हालांकि प्लस साइन होगा क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस दिया। 2 टू दी पावर x ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन x हो गया। बात समझ में आया। अब क्या है, माइनस का साइन देंगे, माइनस साइन देंगे। उसके बाद क्या है, 2 टू दी पावर x cos x को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हमने। तो पहले क्या है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 या 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 क्या है बगल में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी क्या स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 माइनस 1 1। अब फिर इस भीतर का भी तो डेरिवेटिव होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, मतलब कि 2x इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। समझ में आया ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 4x एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2 टू दी पावर x यहाँ भी है, 2 टू दी पावर x यहाँ भी है, 2 टू दी पावर x यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसके बाद जो नया नेक्स्ट स्टेप होगा वो कर लेना, ठीक है। ये बस समझ में आ गया ना, मैं दिखा रहा हूँ कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अरे आज हम लोग जैसे कि मैंने शुरू में बोला सिंपल सा क्वेश्चन को करेंगे आज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, सिंप्लीफाई y इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक a cos x बाई साइन x क्या होगा, tan x हो जाएगा, b sin x बाई साइन x क्या होगा 1 हो जाएगा, c बाई साइन x यानी कि cosec x हो जाएगा, और ये x टू दी पावर n cos x ही रहेगा। बात समझ में आया ना। a tan x, तो a तो कांस्टेंट है, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, c दिया हुआ है cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा cosec x माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस साइन के साथ, माइनस cosec x cot x, और यहाँ पे तो u इंटू भी अप्लाई होगा ना, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव अगर हम लोग करेंगे तो n तो बगल में आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 होगा, है ना। बात समझ में आया ना, n बगल में आ गया, x टू द पावर n माइनस 1, और cos x को हमने ज्यों का त्यों रखा। इसके बाद x टू द पावर n, उसके बाद माइनस साइन देंगे, ठीक है ना, x टू द पावर n माइनस साइन क्यों देंगे, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। बस यही था, 2 लाइन का सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये दिया हुआ सेक log x टू द पावर n, ठीक है, चैन रूल है ना। अगर इसको हम मान ले कि ये log ये पूरा सिर्फ x है, तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x tan x, इसके मतलब क्या हो गया सेक log x टू द पावर n और tan log x टू द पावर n, और फिर किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव log x टू द पावर n का डेरिवेटिव। नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स टू द पावर n, और फिर किसका डेरिवेटिव x टू द पावर n का डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना चैन रूल। फिर इसको लिखेंगे 1 बाई एक्स टू द पावर n को, और फिर x टू द पावर n का डेरिवेटिव कर देंगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये पूरा यहाँ पे आएगा, 1 बाई एक्स टू द पावर n आएगा और ये होगा। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन,
देखो ये दिया हुआ, अच्छा वो पहले क्वेश्चन जो था ना उसको कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, y इज इक्वल्स टू लॉग, ये इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स टू दी पावर 1/2। और ये फॉर्मूला शायद मेरे ख्याल से तुम लोगों को सभी को पता है, log x टू दी पावर n होने पे ये n बगल में आ जाता है n log x, है ना, ये जानते होगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ आ गया, ये क्या आ गया, log 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी जानते होगे तुम लोग, क्या क्या log x बाई वाई अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो इसको भी लिख लो, ये 1/2 बगल में हो गया, log 1 प्लस टेन एक्स माइनस log 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है ना। अब log 1 प्लस टेन एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 प्लस टेन एक्स, और फिर 1 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ सेम 1/1 माइनस टेन एक्स और माइनस साइन दे करके तो यहाँ प्लस हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस साइन मैंने क्यों दिया, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, है ना, माइनस टेन एक्स बचेगा, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन के साथ आएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2, देखो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस टेन एक्स, इसका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, समझ में आ रहा है ना। टेन एक्स और टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और यहाँ 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना, है ना, क्यों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 बचपन में पढ़े थे, है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और क्लास 11 में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, उम्मीद है, क्या, cos 2x और 1 बाई cos 2x का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, एक और फॉर्मूला होता है 2 cos x sin x, है ना, बहुत सारा फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो 1 बाई cos 2x क्या होगा, sec 2x, यही तो प्रूफ करना था, sec 2x डिवाइड dx इज इक्वल टू sec 2x, ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन अच्छा था, है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा था। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इसको करते हैं, ठीक है ना, इसको करते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखो ये पावर n है, ये बगल में आ जाएगा, और x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n माइनस वन, और फिर भीतर जो है उसका डेरिवेटिव x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 बगल में आ जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस वन, और फिर भीतर वाले का भी तो डेरिवेटिव करना होगा ना, तो 2x हो जाएगा, और ए तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
टू दी पावर -1/2 और x मतलब कि x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस से नीचे जाएगा प्लस 1 करके जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो n x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव किए थे तो क्या आया था 1 नहीं, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। n ये क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। देखो x प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे वही है। अच्छा यहाँ पे -1 था, मैंने -1 मिस कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा x टू द पावर n-1 इंटू एक्स। तो ये क्या होगा, सिर्फ x टू द पावर n ही होगा, है ना। क्यों, ये पावर 1 है। लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर क्या था, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ भी सेम केस होगा, ठीक है। तो क्या होगा n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। अब देखो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर टू दी पावर n क्या था, y था ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो प्रूफ करना था dy dx इज इक्वल्स टू ये। बात समझ में आ रहा है ना, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स और प्रूफ करना है ये। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx क्या होगा, ये u इंटू भी है, तो u इंटू भी में e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा और cos x का हमने कांस्टेंट रखा माइनस e टू द पावर x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। e टू द पावर x कांस्टेंट ले लो तो cos x माइनस sin x। एक बात बताओ, यहाँ तो है cos x माइनस sin x, पर यहाँ तो ये दिया हुआ है ना। देखो √2 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे √2 ले लिया। कैसा √2 ले लिया, यहाँ पे हमने √2 दे दिया, ठीक है, -1/√2 sin x, ऐसे ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, √2 e टू द पावर x 1/√2 क्या होता है, cos π/4 cos x, और यहाँ क्या होता है sin π/4 sin x। और ये फॉर्मूला पढ़े होगे क्लास 11 में, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, है ना। ये फॉर्मूला पढ़े होगे उम्मीद है। तो ये √2 इंटू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस π/4, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए, पार्ट 1 था। नेक्स्ट डे देखते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंस लॉग के ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे हम लोग पार्ट 2 पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।